लोग कहते हैं हमें आत्मिक बनना है, हमें आत्मिक बनना है, हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें स्पिरिचुअली होना है, हमें परमेश्वर से जुड़ना है। तो वो एक वरदान है, वो अपने आप से नहीं पाया जाता। जैसे लोग आज गैर भाषा पाना चाहते हैं, अन्य भाषा पाना चाहते हैं, मगर वो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर उनके मुंह में डालेगा। मगर लिखा आत्मा ने जैसे उन्हें बोलने की सामर्थ दी, क्या दी? और बोलना किसे है? बोलना किसे है? वो सामर्थ देगा अगर आप वर्ड बोलोगे तो। वो उसको उसको लिफ्ट करेगा। तो इनके पास एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, वो बोलते हैं हमारी गैर भाषा बढ़ती नहीं है। आपको मिल चुकी है, अब बोलनी आपने है, और वो सामर्थ देगा। उसने उन्हें अलग अलग भाषा बोलने की सामर्थ दी, भाषा नहीं दी, उसको वर्ड दी, फिर उसको सामर्थ दी। उन वर्ड को क्या किया? सामर्थ दी। और वो वर्ड बढ़ते रहे, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और वो गैर भाषा बोलना शुरू हो गई। वैसे ही अगर हम अपनी आज का वचन गहरा है, बोलो पड़ोसी से, ये शारीरिक बंदे को समझ नहीं आएगा, मगर वचन में पावर है, वो तभी भी समझा देगा उसे। अगर आत्मिक उन्नति हम करना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, और लिखा ये एक वरदान है, उसके उसकी महिमा के धन के अनुसार मिलता है। एक धन वो है जो पृथ्वी पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक स्वर्गीय धन है जिससे परमेश्वर के काम किए जाते हैं। वो धन जब आपके पास होगा, तो आपके पास अधिकार होगा कि आप शैतान को क्या कर सको। आपके पास अधिकार होगा उस धन, वो धन के साथ आप उस अधिकार को खरीद सकते हो शैतान के ऊपर, उसकी महिमा का धन। लिखा अपना धन वहां पे इकट्ठा करो स्वर्ग में, जहां कीड़ा और काई नहीं लगती। ये कौन से धन की बात की है परमेश्वर ने? कौन से धन की बात परमेश्वर के प्रेरित कर रहे हैं? एक धन है जिसे हम संसार की आशीषें खरीदती हैं, संसार के कामों को खरीदती हैं, कुछ भी चीज खरीदती है। एक धन वो है जो परमेश्वर की ओर से होता है। लिखा वो धन जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को कहा कि वो जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। और वो धन कहां से निकलेगा? और जब आप फास्टिंग रखते हो, प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर को पूरा पूरा दिन देते हो फास्टिंग में बैठकर, फिर शरीर जो है वो टूटता है, मिट्टी टूटती है। लिखा जैसे पुराने आपने कहानियां जब पढ़ते हो आप, कि लोग मिट्टी में मटके में अपना धन रख देते थे और जमीन में गाड़ देते थे। हाँ जाना। और जब वो मटका उठाते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो मटका मिट्टी टूटती है और धन निकलता है बाहर। वैसे ही जैसे जैसे मिट्टी की गोलक होती है, गोलक रखते हैं ना, हैं? अभी अभी नहीं है, पहले होती थी मिट्टी की, उसमें पैसे जमा करते थे, और जब उसमें से पैसे निकालने होते थे उसे तोड़ जमीन पे फेंकते थे और वो टूटता था और पैसे ले लेते थे। जो कितने कितने जनों को पता है इस बात का? और ऐसे ही कहा कि वो जो महिमा का धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, वो मिट्टी के बर्तन आप हो, और वो धन आपके अंदर है। और जब आप फास्टिंग करते हो और शरीर टूटता है मिट्टी का, और आपके आत्मा में पावर आती है। और हम फास्टिंग करना नहीं चाहते, इसीलिए अभी तक धन शरीर के अंदर है, मटके के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, धन अभी तक बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर मिट्टी नहीं टूटी। मैं बता रहा हूं आज का वचन गहरा है। मिट्टी टूटेगी तो धन बाहर आएगा, अभी तक शरीर टूटा नहीं। इसीलिए इसीलिए एलिशा ने टूटने दिया अपना शरीर, एलिया से धक्के धक्के खाए, बेइज्जती करवाई, हाँ? झिड़कें खाई। जब वो मिट्टी टूटी और उसकी आत्मा में मसा आया, वो भी डबल।
इसे जब यीशु मसीह का शरीर टूटा, तोड़ा गया, कुचला गया, तो लिखा वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, वही आत्मा। इसीलिए उसने उसने अपने शरीर को टूटने दिया ताकि जो पवित्र आत्मा है वो आत्मा को क्या करें, जीवित करें। हम धन चाहते हैं मगर मिट्टी टूटने नहीं देते। हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं मगर शरीर को टूटने नहीं देते। हम फास्टिंग नहीं, हम भूखे नहीं रहना चाहते, इसीलिए वो धन अभी तक अंदर ही है। कितने जन समझ रहे? वो धन कहाँ है? अंदर ही है आपके अभी तक। शरीर टूटेगा वो आशीष बाहर आएंगे। जब आदम को जरूरत थी, आदम को जरूरत थी, परमेश्वर ने कहा कि आदम अब काम कर रहा है, इसने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आदम ने नहीं कहा कि मुझे एक सहायक दे, मुझे पत्नी दे, मेरी शादी कर दे, मुझे एक हेल्प दे दे, अब अकेला मैं वाटिका की रक्षा करता करता थक गया हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। वो चुपचाप तब भी जो परमेश्वर ने उसे काम पे लगाया था, उसे आज्ञा दी थी, वो उस आज्ञा को मानता रहा और काम करता रहा वहां पर। फिर समय आया तो परमेश्वर ने कहा अब आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। समय आया तो जब काम करता रहा आदम अपने ध्यान में था। आज भी उन्हीं लोगों को आशीष मिलती है जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिमाग में नहीं रखते, वो परमेश्वर को दिमाग में रखते हैं, उसके काम को दिमाग में रखते हैं, तो ब्लेसिंग उसके अंदर से बाहर होती है, उनको पता भी नहीं चलता। कई लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, मेहनत करते हैं। कई लोग नहीं चाहते, वो फिर भी प्रेग्नेंट होते हैं। फर्क है। अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए कि आपको कौन सी चीज की बड़ी जरूरत है, क्या वो लेने देगा आपको? हा? फिर क्यों शोर मचाते हो? हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, अभी तक मिला नहीं, पास्टर जी प्रेयर करो, जब भी मिलो पास्टर जी प्रेयर करो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। शैतान कभी नहीं लेने देगा वो आशीषें आपको। कई लोग इतने समझदार होती हैं और जब उनके बच्चे के पढ़ाई भी कर लेती है, रिश्ता भी हो जाता है, तब जाके बताते हैं जाके, हाँ जी मुंडे का रिश्ता कर लिया। इसलिए बाइबल कहती आसमान जुए में ना जूतो, पहले ही रोला ना पा दो। एक विश्वास की बातें होती हैं, विश्वास के वर्ड होती हैं। एक होता आसमान जुए में जूत देना, मगर आसमान को आसमान पे हल चला देना। तो वही लोग मार खाती है, फिर साडा काम नहीं होया, फिर कहते हाँ उन्हें जादू टोना करता, उन्हें रोक दिता, उन्हें कह दिता ओनू तां साडा काम नहीं होया। रोला किन्ने पाया? बात किसने फैलाई? अगर आप एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे भाग रहे हो, ओ प्रभु जी अब तक नहीं मिला, पास्टर जी प्रेयर करो, बस हो नहीं रहा, आप खुद तो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। धन आपके अंदर है, अंगीकार का धन आपके अंदर है। आप कहोगे होगा तो होगा। आप कह रहे हो नहीं हो रहा, शैतान बड़ा तगड़ा है, आप शैतान को पावर दे रहे हो कि तू और तगड़ा है, मेरे जीवन में काम कर। दाऊद ने कहा गोलियत को कि ए फलिश्ती, खतना रहित फलिश्ती, आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा, तेरी तलवार से तेरे सिर को मैं अलग कर दूंगा। और उसने किया। उसने गोलियत के सिर को खरीद लिया उस धन के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दिया था। आत्मिक और शारीरिक दोनों लाइफ है, हम दोनों को मिक्स कर देते, इसलिए प्रॉब्लम में। कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर।
शारीरिक काम शरीर में रखो, आत्मिक काम आत्मा में रखो। घर के काम और संसार के काम घर और संसार में रखो, चर्च के काम चर्च में रखो, तब ब्लेस होंगे आप। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, बोलो आत्मा से, कौन? तुम्हें ये दान दे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। सब बोलो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से। अब आपको स्पिरिचुअल में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, तो क्या चाहिए आपको? प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए। यहां लिखा उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में, उसके आत्मा से जो उसने सहायता के लिए हमें भेजा है, सहायक भेजा हमारे लिए, पवित्र आत्मा की सहायता से हम सामर्थ्य पाकर भीतरी मनुष्यत्व को तगड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं? ओ प्रभु ताकत दे है? मुझे बढ़ा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। लोग सोचते हैं फास्टिंग कर लें, प्रार्थना कर ले और रो लें और परमेश्वर को बोले परमेश्वर आत्मा में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा। पवित्र आत्मा बढ़ाएगा। उसने कहा मैंने पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया, आप मांगो, मेरे नाम से मांगो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें पवित्र आत्मा की हेल्प की जरूरत है। अगर उन्हें संसार में कोई काम करवाना हो, चाहे वो कहीं भी काम करवाना हो, तो वो हेल्पर को ढूंढते हैं। वाकवी लबदे ने, कौन वाकव है? अच्छा, उसको कहेंगे तो वो काम करवा देगा हमारा। विचोला ढूंढते कि नहीं ढूंढते? लिखा यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा आत्मा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हारी हर हेल्प करवाएगा, करेगा, और तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को भी वो सामर्थ्य देगा। इसमें हम हेल्प नहीं, खुदा सुनेगा। पंफलेट दिया किसी को, ये मीटिंग है जी, आना, कन्वेंशन है आना, हाँ खुदा बुलाएगा तो आएगा। मूर्ख खुदा नहीं भेजा उसे, नहीं तो तुझे कौन पूछता है? मूर्ख हैं लोग। हाँ खुदा भेजेगा तो, खुदा उतर के डायरेक्ट बात नहीं करता किसी से, वो डिवाइन हेल्पर भेजता है। और लोग इतने ओवर स्पिरिचुअल होते हैं, इतने घमंडी होते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से जो आत्मिक है वो हमेशा नम्र पाया जाएगा। आप कहीं क्रिश्चियन को मोहल्ले में चले जाओ, वहां पे आप पंफलेट दो, वो असि दूसरी चर्च जाने हैं, यही आप किसी अन्य जाति के लोगों को दो, वो रिस्पेक्ट से लेंगे। है? तो वो क्या है? वो आत्मा में उन्नति नहीं है, वो शरीर में उन्नति है। ओवर स्पिरिचुअल है वो लोग, ओवर स्पिरिचुअल नहीं है, शारीरिक है, ओवर शारीरिक है। जो इतनी बात कहने की हिम्मत रखती हैं कि जो बंदा तुझे पंफलेट दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, वो प्रभु में आया है, वो प्रभु के काम को कर रहा है। नहीं तो तू क्रिश्चियन होके तू घर में नहीं बैठता, उसके साथ पंफलेट बांटता जाके, अगर तुझ में तू आत्मिक होता तो। मूर्ख हैं लोग। इसीलिए लिखा कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा, वो धोखा दे रहे। और पूछो क्या किया आज तक प्रभु के लिए? कुछ भी नहीं किया उन्होंने।
अच्छे कपड़े खरीदे हैं, अच्छी यानें खरीदी हैं, बाइक खरीदा है, बस यही है कि हम जी क्रिश्चियन है जी, प्रभु ने आशीष दी है हमें। और कुछ दिन के बाद वो रो रहे होते हैं कहीं बैठकर, और दुआ कराने के लिए जो भागते हैं भी चर्च चर्च। वो नम्र लोगों के साथ रहता है,